जब मुझे अपनी जान का खतरा है तो मैं ऐसे कब तक ऐसे छुप के रहती रहूंगी। मैं बालिग हूँ, 21 साल की हूँ, उसके बाद भी मुझे ऐसे रहना पड़ रहा है। मेरे साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार मेरे माँ बाप और ये तीनों रूपराम, गांधी और अर्जुन होंगे। एसएसपी सर, आपसे मेरी बहुत बहुत विनती है कि आप मेरी हेल्प करें। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में अंतरधार्मिक प्रेम विवाह करने वाली संजना और अरशद के मामले में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। संजना ने अपनी जान का खतरा जताते हुए माता पिता समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है। इसके साथ ही एसएसपी से अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। संजना ने एक ताजा वीडियो जारी करके कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। संजना वीडियो में ये कहते सुनी जा रही हैं कि अगर मेरे साथ किसी भी तरह की अनहोनी होती है तो रूपराम, अर्जुन और गांधी इसके जिम्मेदार होंगे। इसमें भी सबसे ज्यादा जिम्मेदार रूपराम होंगे। वीडियो में संजना ने 17 अगस्त की रात को अपनी नानी के घर से भागने का कारण भी बताया है और कहा कि रूपराम, अर्जुन, गांधी उनके घर आकर जान से मारने की धमकी दे रहे थे, इसीलिए वे घर से भाग गईं। पहले संजना का ये पूरा वीडियो सुन लीजिए। मैंने 9 सितंबर को कोर्ट में जाके मुकदमा दर्ज कराया है 5 लोगों के खिलाफ। मेरे माँ बाप और गांधी और रूपराम और अर्जुन, इन 3 ये हैं और 2 मेरे माँ बाप हैं। 5 लोगों के खिलाफ मैंने 9 सितंबर को कोर्ट जाके मुकदमा दर्ज कराया। उसकी 20 तारीख को हियरिंग थी। 20 को मैं बयान देने जाने वाली थी और मैं गई भी थी। जब मैं बयान देने के लिए अपने वकील के साथ गई तो वहाँ मैंने देखा कि मेरे बाप कुछ गुंडों को लेके आए हुए हैं। उन्होंने मुंह पे भी कपड़ा बांध रखा था अपने। मैंने पहचान लिया कि ये मेरे पापा हैं, लेकिन मैंने जब उन्हें देखा गुंडों के साथ में तो मैं वहाँ से निकल गई चुपचाप। अब उनके वकील ने 15 तारीख की डेट ली है। अब ये बताइए, जब मुझे अपनी जान का खतरा है तो मैं ऐसे कब तक ऐसे छुप के रहती रहूंगी। मैं चाहती हूँ सर कि आप मेरी हेल्प करें और ये सारी चीजें ठीक करें, क्योंकि बहुत हो गया। मैं बालिग हूँ, 21 साल की हूँ, उसके बाद भी मुझे ऐसे रहना पड़ रहा है। अगर मैं नाबालिग होती तब तो समझ में आता था कि चलो कोई बात नहीं। अब मैं बालिग हूँ, अपनी मर्जी से रहना चाहती हूँ, इसलिए मेरी हेल्प करें। एसएसपी सर, आपसे मेरी बहुत बहुत विनती है कि आप मेरी हेल्प करें। जब मैं 17 तारीख को वहाँ से निकली थी नानी घर से, वो इस बेस पे निकली थी क्योंकि 16 को मेरे घर पे ये लोग आए थे नानी के यहाँ पर, रूपराम, गांधी और अर्जुन। तीनों ने मुझे बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात की और कहा कि मैं अपने बयान बदल दूं। और मेरे घर वालों ने भी मुझसे ये कहा कि अपने बयान बदल दो वरना तुझे जान से मार देंगे, और यही बात इन तीनों ने भी कही थी। अब मुझे मेरी जान का खतरा था, इसलिए मैं वहाँ से निकल गई। अब मैं जहाँ हूँ जैसी रह रही हूँ, ठीक रह रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे छुप के नहीं रहना है। अब मेरी आगे की 15 तारीख की डेट पड़ी है। अगर यही सब रहा तो मैं कैसे अपने बयान देने के लिए रहूँगा। बहुत खतरा है। अगर इसमें मेरे साथ कुछ भी होता है तो इन सबके जिम्मेदार, मेरे साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार मेरे माँ बाप और ये तीनों रूपराम, गांधी और अर्जुन होंगे। इन तीनों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है और रूपराम तो पहले भी कई बार मेरे साथ बदतमीजी कर चुका है। एक बार तो मैंने उसे थप्पड़ भी मारा था, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं सुधरा। और अब भी इस बीच में इन सब चीजों में वो ही बीच में सबसे ज्यादा, इस बीच में मेरे साथ कुछ भी होता है तो इन सबके जिम्मेदार ही 5 लोग होंगे, रूपराम, गांधी और अर्जुन और मेरे माँ बाप, क्योंकि इन सब में इन सब का पूरा पूरा हाथ है। और इसमें सबसे ज्यादा हाथ रूपराम का है क्योंकि ये पहले भी मेरे साथ बदतमीजी कर चुका है। अभी अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो इन सबका सबसे ज्यादा जिम्मेदार रूपराम है। संजना और अरशद भोजीपुरा के एक गांव के रहने वाले हैं। संजना बीएससी की छात्रा हैं। 13 जुलाई को वह कोचिंग के लिए घर से निकली थीं, जहां से अरशद और संजना दोनों फरार हो गए। 16 जुलाई को संजना के पिता ने अरशद के खिलाफ बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। उधर दोनों ने अंतरधार्मिक प्रेम विवाह कर लिया और हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट से इस जोड़े को 5 अगस्त तक के लिए अंतरिम राहत मिल गई। हालांकि बाद में 5 और 8 अगस्त की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपनी अंतरिम राहत हटा ली थी। इसी बीच संजना बरेली पहुंची, जहां कोर्ट के समक्ष उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। इसके बाद में संजना ने एक वीडियो जारी करके ये भी बताया कि उन्होंने अरशद के पक्ष में बयान दिए थे। कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद संजना अपने बरेली शहर स्थित ननिहाल चली गईं, जहां से 17 अगस्त की रात को वह दोबारा फरार हो गईं। एक बार फिर उन्होंने वीडियो जारी करके सबको हैरान कर दिया कि वह ननिहाल से भाग गई हैं और उन्हें नहीं पता कि वह कहां हैं।
संजना की सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो गया और इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं आम हो गईं। इसके बाद फिर संजना ने एक वीडियो जारी किया और अपनी सलामती की बात सार्वजनिक की, लेकिन ताजा वीडियो में उन्होंने अपने परिवार और 3 अन्य लोगों के खिलाफ कोर्ट के जरिए मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है और इनसे अपनी जान को खतरा जताया है। उन्होंने कहा कि वे 20 सितंबर को कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां उन्हें कुछ लोग दिख गए और इसीलिए वह बिना बयान दर्ज कराए ही लौट गए।